नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीन राशि के जातकों के लिए है। ये साल उनका कैसा रहेगा उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि मीन राशि के जातक किस टाइप के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे मीन राशि के जो अधिपति हैं गुरु, जो कि ज्ञान और बुद्धि के कारक माना गया है। ऐसे जातक में शासन करने की क्षमता होती है। इनकी बुद्धि विशेष श्रेणी की होती है। अब गुरु धर्म व आध्यात्म का सूचक है। ऐसे व्यक्ति विशाल हृदय से धनी होते हैं, दिलदार होते हैं, मतलब थोड़े से भावुक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति के प्रभाव से मीन राशि के जातक धार्मिक व आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मीन राशि में उत्पन्न जातक स्वस्थ, बुद्धिमान तथा सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये नवीन विचारों का सूजन करने का समर्थ भी होता है इनमें। इनके विचारों से लोग प्रभावित भी होते हैं। भौतिक सुख साधनों का उपयोग करने का इनमें प्रबल इच्छा होती है। प्रेम के क्षेत्र में सरल व भावुक रहते हैं, परंतु व्यवहार कुशलता से करते हैं। अब सांसारिक कार्यों में उचित सफलता अर्जित करके अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में सफल रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बताया कि मीन राशि के चरित्र की विशेषताएं लगभग लगभग कैसी रहती हैं। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप स्वस्थ व बलवान रहेंगे। आपकी बुद्धि अत्यंत ही तेज होगी। विभिन्न विभिन्न टाइप की एजुकेशन ऐसे लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपका लगभग लगभग ये साल कैसा रहने वाला है और उसमें आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, ट्रेवलिंग के अगर कोई योग हैं तो वो कैसे रहेंगे। इन सभी विषयों को हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग बिजनेस में हैं उनका कैसा रहेगा, मीन राशि का जो इस साल का वर्ष है वो कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, गोचर कुंडली में गुरु पहले भाव में, चंद्र दूसरे भाव में राहु के साथ, तीसरे भाव में मंगल, केतु आठवें भाव में, सूर्य और बुध 10वें भाव में और शनि और शुक्र 11वें भाव में। तो ये तो आपके गोचर कुंडली की जिसके विषय में हमने बताया। मीन राशि को इस वर्ष शनि की 7.5 17 जनवरी के बाद आरंभ हो जाएगी। तो ये साल आपके लिए मुश्किलों से भरा हुआ होगा। 12वें स्थान में शनि की परिभ्रमण के कारण तनाव कुछ अधिक रहेंगे। चंद्रमा राहु की युति वर्ष के आरंभ में द्वितीय भाव में है, तो आजीविका व कामकाज में दिक्कत रहेगी। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा डामाडोल रह सकता है। धन के प्रति या धन प्राप्ति के कामों में रुकावटें व अड़चनें आएंगी। हालांकि 22 अप्रैल तक आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति आपकी राशि में ही गतिशील है। तो 22 अप्रैल के बाद आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, जो कि पिछले समय से खराब चल रहा था। वो स्वास्थ्य में परेशानियां नहीं रहेंगी। नए रोगों से भी आपको आराम मिलेगा। अब जो लंबी बीमारियां होती हैं, लंबी बीमारियां जैसे आप समझ सकते हैं कि शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इस टाइप की जो बीमारी है, तो उसमें आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, प्रॉपर डेली रूटीन को फॉलो करना है, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। जैसे 22 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में परेशानी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव में राहु के साथ युति करेंगे। पैरों में तकलीफ, पेट के संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और स्त्री जो जातक हैं उन्हें भी परेशानी रह सकती है, माइग्रेन, सिर दर्द या कमर दर्द में। जहां तक व्यापार व कामकाज की स्थिति का प्रश्न है, चुनौतियां व मुश्किल तो रहेंगी आपके कामकाज और व्यापार में, परंतु आप हर ऑब्स्टिकल्स का पूरी मजबूती के साथ सामना करेंगे और उससे निकल भी जाएंगे। व्यापार में विस्तार की योजना एक बार टल जाएगी, मुनाफे में कमी आएगी, जिससे आर्थिक पक्ष डामाडोल हो सकता है। तो इसकी प्रिकॉशंस लेनी है। व्यापार में नए नए अनुबंध व करार करने के लिए आप बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। दूसरे स्थान में राहु के कारण जो आपके व्यावसायिक कॉम्पिटिटर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। अब रुपए पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। भुगतान के प्रति अगर आप किसी को दे रहे हैं तो थोड़े से सतर्क रहें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना है। आय व आमदनी को बढ़ाना है और उसके जो इनकम है उसको बचा के भी रखना है, परंतु आपके खर्चों को कम करके आप अधिक आर्थिक पक्ष भी संतुलन बना लेंगे। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। पति पत्नी, सास, ननद, देवरानी, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं के बीच जो आ रहे मतभेद, गलतफहमियां, उनका समाधान होगा। बंटवारे और संपत्ति अगर कुछ है तो उसका निपटारा भी किसी
मीडिएटर के थ्रू हो जाएगा। तो इस साल दिल से नहीं दिमाग से सोचने की जरूरत है। आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे आपके शत्रु जो आप पे हावी होंगे, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब जैसे कोई जॉब कर रहा है तो बॉस व अधिकारियों से संबंधों से मधुरता रहेगी, परंतु वे भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। कुछ ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, और जो आपके साथ में काम कर रहे हैं उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद नौकरी में काम जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। पोस्टिंग या तबादला आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। योग्यता व काबिलियत के मामले में आप ऊंचे पद पर रहेंगे, परंतु लाभ के मामले में आप अंतिम पंक्ति में रहेंगे। अगर आप जो आपकी मूवेबल संपत्ति है जैसे भूमि, वाहन और भवन आदि की खरीद के योग बना रहे हैं, कागज का भली प्रकार से परीक्षण कर ले, उनमें धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है। अब जैसे जो लोग एजुकेशन में हैं, विद्यार्थी लोग, अब विद्यार्थी के लिए नौकरी से संबंधित परीक्षा, विभागीय परीक्षा, कैरियर ओरिएंटेड परीक्षा में इस वर्ष सफलता मिल जाएगी। हालांकि उसके लिए मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अब जो व्यावसायिक प्रतिनिधि है वह जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए सतर्क रहें। तो दोस्तों, अगर कोई ट्रेवलिंग का योग है तो इस वर्ष छोटी मोटी यात्राएं खूब होंगी। काम काज को लेकर आप इस वर्ष काफी यात्राएं करेंगे, हालांकि उन यात्रा से धन प्राप्ति के योग तो कम ही हैं। अब हम आते हैं रेमेडी पे। प्रिकॉशंस को पहले महत्व दीजिए, फिर रेमेडी पे आइए। तो इस वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए दूध में हल्दी डाल के पिए, और सेकेंड रेमेडी ये है कि पीपल पे जल दें। तो यही रेमेडी आपके वर्ष की शुभता बढ़ाएगी अगर आप ये भी कर लें। प्रिकॉशंस को मैं ज्यादा महत्व देता हूँ, रेमेडी तो बात के विषय है। तो दोस्तों, आप ये रेमेडी फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको इससे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।